हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में OL टैग स्टार्ट कर लिया था और OL टैग में हम लोगों ने बेसिक टर्मिनेशन देख लिया था टैग्स का क्या होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ OL टैग। ऑर्डर्ड लिस्ट ऐसा नाम है हमारे टॉपिक का लिस्ट टैग में, और इस टैग का पेयर्ड टैग भी अवेलेबल है, दैट इज OL ओपनिंग टैग एंड OL क्लोजिंग टैग। नाउ लेट अस स्टार्ट विद एट्रीब्यूट्स ऑफ OL। अगर आपको लास्ट लेक्चर का पता है तो हमने ये देखा था कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट डिफ़ॉल्ट OL टैग से प्रिंट होती है और OL का डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है 1 2 3 वाला नंबरिंग, इज इट। अब हम लोग देखेंगे कि इसके एट्रीब्यूट्स में क्या आता है। तो अब जब मुझे एट्रीब्यूट्स देखने हैं तो सबसे पहले मैं आपको बेस एक बार लिख के दिखा दूँ। सपोज अगर मेरे पास 1 नंबर में लिखा है इको, 2 नंबर में लिखा है CL और 3 नंबर में लिखा है अकाउंट्स, तो इसको OL टैग में मैं लिखती हूँ इस तरीके से। OL टैग ओपन। OL टैग में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि LI का क्या काम होता है। इट मीन्स LI इट स्टैंड्स फॉर लिस्ट एटम, और लिस्ट एटम मतलब होता है उस लिस्ट में रहने वाला एलिमेंट। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस लिस्ट में 3 एलिमेंट्स रहते हैं, इस लिस्ट में 3 एलिमेंट्स रहते हैं। इट मीन्स यहाँ पे LI भी 3 आएंगे, इज इट। LI कितने आएंगे? LI भी 3 आएंगे, और LI 3 आएंगे, और पहला LI जो है वो डिफाइन करेगा इको वैल्यू, दूसरा जो है वो डिफाइन करेगा CL वैल्यू, और तीसरा जो है वो डिफाइन करेगा अकाउंट्स वैल्यू, इज इट। ये था हमारा डिफ़ॉल्ट OL का स्ट्रक्चर, जिसके बाद OL बंद हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कोडिंग और ये हो गया आपका आउटपुट, इज इट। ये हो गया हमारा बेसिक OL। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ एट्रीब्यूट्स ऑफ OL टैग। ध्यान देंगे सभी लोग, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है किसी किसी के लिए। OL की लिस्ट डिफ़ॉल्ट 1 2 3 हमने पढ़ा, लेकिन अगर मुझे इस लिस्ट का टाइप चेंज करना है, अगर मुझे इस लिस्ट का टाइप चेंज करना है, तो टाइप इज अ एट्रीब्यूट और इज एन एट्रीब्यूट टू दी ऑर्डर्ड लिस्ट टैग। तो टाइप ये सबसे पहला एट्रीब्यूट है जो OL टैग को अप्लाई होता है। इसी तरीके से दूसरा है मेरे पास एट्रीब्यूट स्टार्ट के नाम से। अब ये टाइप और स्टार्ट क्या है, सभी लोग ध्यान देंगे। ये टाइप और स्टार्ट क्या है? तो ये जो टाइप और स्टार्ट आपको दिख रहा है, ये टाइप मतलब है टाइप ऑफ डिस्प्ले ऑफ लिस्ट। टाइप मतलब है डिस्प्ले की नंबरिंग का टाइप दिखाने के लिए यूज किया जाने वाला एट्रीब्यूट, इज इट। और दूसरा है मेरे पास स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट इज यूज टू स्टार्ट द लिस्ट फ्रॉम द डिफाइंड पॉइंट। इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे हम सभी को पता है कि हम जब भी कोई पर्टिकुलर लिस्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 से स्टार्ट हर लिस्ट होती है। ABCD की लिस्ट स्टार्ट करोगे तो A से स्टार्ट होगी। A to Z की लिस्ट स्टार्ट करें तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? A से स्टार्ट हो रही है। अगर हम 1 2 3 की लिस्ट स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगी। अगर हम रोमन 1 2 3 की लिस्ट करेंगे तो रोमन 1 से स्टार्ट होगी। बट अगर हम इस लिस्ट को नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, इट मीन्स अगर हम बीच में से किसी नंबर से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम तब इस्तेमाल करते हैं हमारा स्टार्ट एट्रीब्यूट। हम तब क्या इस्तेमाल करेंगे? हम तब इस्तेमाल करेंगे हमारा स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप वाला एट्रीब्यूट समझा रही हूँ, ध्यान देंगे। जैसे मेरे पास टाइप्स में क्या अवेलेबल है, मैंने आपको कल बताया था। फिर से एक बार, 1 2 3 ये डिफ़ॉल्ट लिस्ट है। उसके अलावा लिस्ट कैन बी ABC, list can be small ABC, is it? List can be Roman 1 2 3, list can be capital Roman 1 2 3. These all are types of list that are used within the ordered list, is it? तो अब मेरे पास डिफ़ॉल्ट वाला कौन सा है वो सबसे पहले डिफाइन करते हैं। ये है मेरा डिफ़ॉल्ट टाइप, जो कि कुछ भी टाइप डिफाइन बिना किए बिना हमारे स्क्रीन पे आता है। देखा सभी ने? तो इसका मतलब है कि ये टाइप जो है इसके लिए मुझे कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करना है। अब इस टाइप को छोड़ दो तो बचे बाकी 4 टाइप्स। क्या ये 4 टाइप्स डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले में आते हैं क्या? आंसर है नहीं।
तो अब जब ये डिफ़ॉल्ट टाइप में नहीं आते तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि डिफ़ॉल्टली क्या एट्रीब्यूट देने से ये टाइप चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे कि टाइप में क्या लिखने से कौन सी लिस्ट आती है। तो जैसे हमें चाहिए सपोज कैपिटल ABC लिस्ट में, तो उसके लिए हमने डिफाइन करना चाहिए सबसे पहले यहाँ पे OL टैग बॉडी टैग के अंदर। लेकिन अब OL टैग देके काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो सिर्फ OL टैग से काम चलने वाला नहीं है। मैंने लिखना चाहिए OL स्पेस टाइप इक्वल टू A। इसको अच्छे से समझो। यहाँ पे मैंने OL टाइप इक्वल्स टू A लिखा, इसका मतलब है मैं जो लिस्ट चाहती हूँ डिस्प्ले में वो चाहिए मुझे कैपिटल A से स्टार्ट होने वाली लिस्ट, मतलब कैपिटल AB से स्टार्ट होने वाली लिस्ट। डन यहाँ तक। अब यहाँ पे मैंने सेम LI यूज़ किया। सपोज लिस्ट में मुझे दो ही चीज़ें दिखानी है, तो मैंने लिखा LI अकाउंट्स LI इको एंड देन मैंने क्लोज कर दिया OL टैग। आफ्टरवर्ड्स अब ये जो ब्लॉक है मेरे पास, इस ब्लॉक का आउटपुट क्या आएगा? तो इस ब्लॉक का आउटपुट आने वाला है डिफ़ॉल्टली मेरे पास कैपिटल A और कैपिटल B, जितने LI उतने एलिमेंट्स। यहाँ पे अब A में मुझे नज़र आएगा अकाउंट्स और B में मुझे नज़र आएगा इको। इज इट? ये रहेगा आउटपुट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्डर्ड लिस्ट टैग। क्लियर है सभी को? ये आपका कोडिंग ब्लॉक और ये आपका आउटपुट ब्लॉक। दिस विल बी द आउटपुट फॉर टाइप कैपिटल A। क्लियर है सब लोग यहाँ तक? तो इस तरीके से हमने एक टाइप डिफाइन किया। अब हम लोग इसका और एक टाइप डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट पे चलेंगे। अब सपोज ये सोचो कि आपको चाहिए कैपिटल की जगह पे स्मॉल रोमन 1 2 3। देखो यहाँ पे कैपिटल की जगह पे स्मॉल रोमन 1 2 3 और उसमें लिखा होना चाहिए सपोज 9th 10th और 11th। सपोज ऐसा डेटा है, तो ये आउटपुट में मुझे चाहिए है, ऐसा आप लोग अज्यूम करेंगे। ये मुझे आउटपुट में चाहिए। तो अब सबसे पहले मैंने लिस्ट को ऑब्जर्व किया, इसके लिए कोड लिखना है हमें। तो इस लिस्ट को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो हमें समझ में आया कि इस लिस्ट का जो नंबरिंग है वो तो स्मॉल रोमन 1 2 3 है। तो इसके लिए मैंने कोड क्या लिखना चाहिए? तो इसके लिए मैंने कोड में लिखना चाहिए OL टैग। क्या लिखना चाहिए? OL टैग। OL का टाइप इक्वल टू OL का टाइप इक्वल टू स्मॉल रोमन 1। इज इट क्लियर? हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है, नंबरिंग का, इंडेक्सिंग का। अब यहाँ पे मैंने लिखना चाहिए पहला LI, दूसरा LI और तीसरा LI, क्योंकि 3 LI है। पहले LI में मैंने लिखना है 10th की जगह पे 9th, दूसरा है 10th और तीसरा है 11th। आफ्टर डैट हमने क्लोज करना चाहिए OL। तो ये हो गया आपका कोडिंग, ये हो गया आपका आउटपुट। सबको यहाँ तक समझ गया? तो अब आपको हमारा टाइप एट्रीब्यूट क्लियर है। अब मैं आपको स्टार्ट एट्रीब्यूट का मीनिंग बताती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट में हमेशा नंबर यूज होने वाला है, स्टार्ट इक्वल टू नंबर। अब ये नंबर क्या रहेगा वो आप लोग समझेंगे सबसे पहले। अब अज्यूम करो कि आपको लिस्ट है ABCD वाली, लेकिन आपको आउटपुट में प्रिंट कराना है C से। आपको आउटपुट में प्रिंट कराना है C से। आपको ये A और B प्रिंट नहीं कराना है, ऐसा अज्यूम करेंगे। एट दैट मोमेंट हमारे पास होना चाहिए हमारा स्टार्ट एट्रीब्यूट। अब समझेंगे आप लोग। सबसे पहले इस ABCD वाली लिस्ट के लिए देखो, ध्यान दो, अज्यूम कर लो 9th 10th 11th वाला ही आउटपुट है, लेकिन मुझे स्टार्टिंग पॉइंट C से चाहिए, A से नहीं चाहिए। तो अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे OL लिख लिया, OL टाइप इक्वल टू A लिख लिया, क्योंकि मुझे कैपिटल A वाली लिस्ट चाहिए, इसलिए। ये सबसे पहले क्लियर रखो अपने दिमाग में कि जो भी लिस्ट चाहिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही टाइप में आएगा। इज इट? अब हम लोग उसका स्टार्ट समझते हैं कि स्टार्ट लिखते कैसे है भाई। तो अब इस लिस्ट को ऑब्जर्व करो आप। इस लिस्ट में पहले नंबर पे A है, दूसरे नंबर पे B है, तीसरे नंबर पे C है और चौथे नंबर पे D है। इज इट? तो इन 4 नंबर में से अब आप देखो कि कौन से नंबर पे C है। तो मुझे पता चला कि 3rd नंबर पे C अवेलेबल है। समझा सभी को?
इसका मतलब मुझे दिखाना सी से है और सी से दिखाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू 3 लिखना चाहिए। अब इस लाइन को अच्छे से समझ लो। OL टाइप इक्वल टू A एंड स्टार्ट इक्वल टू 3। इट मीन्स मेरी ABCD वाली लिस्ट मुझे चाहिए, लेकिन ABCD वाली लिस्ट में जो आइटम 3rd नंबर पे है उससे मुझे प्रिंट करना है। तो ABC में से C से स्टार्ट होगा प्रिंट होना। अब सपोज मैंने LI में वही वाला आउटपुट लिया, मैंने आपको बताया। पहला मैंने लिया 9th, दूसरा मैंने लिया 10th और तीसरा मैंने लिया 11th। आफ्टर दैट मैंने OL को क्लोज कर दिया। यहाँ तक क्लियर? अब इसका आउटपुट क्या आएगा? तो इसका जो आउटपुट है वो आएगा पहला C, दूसरा D और तीसरा E। क्लियर है सब लोग? ये आप लोग एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हो कि डिफ़ॉल्ट तरीके से जो 3rd नंबर पे एलिमेंट है वहाँ से प्रिंट हुआ, मतलब ही C से प्रिंट हुआ, तो C के सामने प्रिंट होगा 9th, D के सामने प्रिंट होगा 10th और E के सामने प्रिंट होगा 11th। ये रहेगा हमारा आउटपुट बाय यूजिंग दी स्टार्ट एलिमेंट, बाय यूजिंग दी स्टार्ट एलिमेंट। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया हमारा पहला टाइप जिसमें हमने डिफाइन किया हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट का स्टार्ट एट्रीब्यूट। क्लियर यहाँ तक सब लोग? ठीक है। अब मैं आपको और एक दो आउटपुट दिखा रही हूँ और उन आउटपुट का हम लोग कोड करेंगे सो दैट हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट में पूरे क्लियर हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया डिफ़ॉल्ट तरीके से। पहला आउटपुट मैंने लिखा, सपोज यहाँ पे लिखा सपोज E, F एंड G, ऐसे 3 पॉइंट्स लिखे। इनके सामने सपोज मैंने ऐसे ही रैंडम डेटा लिख रही हूँ मैं, XYZ एंड सपोज EFG। ये डेटा स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा पहला है। ठीक है, आपके सामने जो नज़र आ रहा है वो ये पहला हमारा आउटपुट है। इसके बाद सपोज दूसरा मैंने आपको दिया, सपोज ये है 4th, 5th एंड 6th, ऐसा लिखा हुआ है। 4th के सामने सपोज मैंने ऐसे 4th लिख दिया, 5th के सामने ऐसा 5th, 6th के सामने ऐसा 6th, और ये है हमारा सेकेंड आउटपुट जिसके लिए हमें कोड करना है। अब सबसे पहले आप लोग एक चीज़ को समझ लो कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट वी आर अबाउट टू लर्न इन स्टार्ट एट्रीब्यूट ऑफ OL टैग। अब यहाँ पे आपको अगर ये डाउट है कि ये जो नंबरिंग मैंने किया इसमें भी अगर कुछ तोड़ना होगा तो बीच में, तो आंसर है मुझे अलग OL टैग यूज़ करना पड़ता है। हम स्टार्ट एट्रीब्यूट से एक ही लिस्ट एक बार में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि EFG के बाद X प्रिंट होना चाहिए तो आपको उसके लिए अलग OL टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक ही OL में 2 बार स्टार्ट एट्रीब्यूट नहीं आ सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं EFG के लिए कोड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे OL टैग लिखा। OL का टाइप क्या लिखना पड़ेगा भाई? दिख रहा है EFG, इसका मतलब इसका टाइप तो पक्का A होगा क्योंकि A की लिस्ट में ही आता ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट लिख लेते हैं और स्टार्ट इक्वल टू जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने समझने के लिए जगह छोड़ दी। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितने एलिमेंट्स हैं लिस्ट में। लिस्ट में है 3 एलिमेंट्स। उन 3 में से पहला एलिमेंट है ABC, दूसरा एलिमेंट है XYZ और तीसरा एलिमेंट है EFG, और उसके बाद मैंने OL को क्लोज कर दिया। समझ गए यहाँ तक? अब मुझे स्टार्ट एट्रीब्यूट को समझना है, तो मैंने क्या किया, मैंने A वाली लिस्ट लिख के देखी रफ में। मैंने यहाँ पे कोड करने के लिए A वाली लिस्ट लिख के देखी, ABCDEFG, ऐसे मैंने लिख के देखा पूरा। अब मैंने हर अल्फ़ाबेट को नंबर दे दिया। ये जो है 1 नंबर पे है A, B वाला 2nd नंबर पे है, C 3rd, D 4th, E 5th, F 6th एंड G 7th। अब मैंने नंबरिंग पे देके देख लिया भाई, मुझे समझना है क्योंकि स्टार्ट एट्रीब्यूट आता कैसे है। अब मैंने यहाँ पे देखा कि आउटपुट में कहाँ से प्रिंट हो रहा है, तो मुझे दिखा कि आउटपुट में E से प्रिंट हो रहा है। अब मैंने इस लिस्ट में चेक किया E के लिए कौन सा नंबर है। E के लिए मुझे नंबर मिला नंबर 5। समझा सभी को? इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू लिखा 5। इज इट क्लियर? स्टार्ट इक्वल टू मैंने लिखा 5। तो इस तरीके से स्टार्ट एट्रीब्यूट हम लोग पता कर सकते हैं कि हमें कौन सा नंबर लिखना चाहिए। आफ्टरवर्ड्स सेकेंड एट्रीब्यूट आउटपुट है आपके सामने, जिसमें मुझे दिख रहा है कि मुझे स्मॉल रोमन 4 से स्टार्ट करना है। अब आप सभी को आई होप समझ में आ गया है
तो मैंने यहाँ पे लिखा OL टाइप इक्वल टू स्मॉल रोमन 1, क्योंकि मुझे स्मॉल रोमन से स्टार्ट करना है। सभी लोग ऑब्जर्व कर लो यहाँ पे, क्योंकि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, मुझे स्टार्ट करना है स्मॉल रोमन 1 से। अगेन मैंने इसके आगे स्टार्ट लिखा और स्टार्ट इक्वल टू मैंने जगह छोड़ दी है फिलहाल। अब इस OL की लिस्ट में कितने एलिमेंट्स मुझे प्रिंट करने हैं, तो मुझे यहाँ पे प्रिंट करने आप देख सकते हैं 4th, 5th एंड 6th, ऐसे 3 एलिमेंट्स मुझे चाहिए। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे 3 बार Li लिख दिया, देखेंगे सभी लोग 3 बार मैंने Li लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिख दी 4th, 5th एंड 6th। उसके बाद मैंने OL टैग को क्लोज कर दिया। अब मुझे स्टार्ट एट्रीब्यूट को फिर से समझना है, क्योंकि मैं फिर से भूल गई हूँ। तो मैंने वापस से क्या किया, मैंने इस रोमन वाली जो लैंग्वेज है इसको मैंने वापस से लिखा 1 2 3 4 5 6। अब मैंने ये जो नंबर्स है इन नंबर्स के सामने नंबरिंग लिख लिया। ये है 1 नंबर पे, ये है 2 नंबर पे, 3 4 5 एंड 6। अब मैंने आउटपुट को ऑब्जर्व किया। आउटपुट में मैंने देखा तो मुझे समझा कि पहला जो एलिमेंट है उसका नंबर है 4। इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर है 4। तो अब मैंने यहाँ पे देखा, ये है वो 4 नंबर जहाँ से मुझे प्रिंट करना है। ये कौन से नंबर पे प्रिंट हो रहा है, 4th नंबर पे, इसीलिए मैंने लिख दिया स्टार्ट इक्वल टू 4। क्लियर है क्या सब लोग, ये चीज़ देखेंगे सभी को। ये हो गया हमारा OL टैग का स्टार्ट एंड द टाइप एट्रीब्यूट डिफाइंड अंडर ऑर्डर्ड लिस्ट। इज इट क्लियर सभी को? तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर्ड लिस्ट कंप्लीटली कर लिया है और इस तरीके से हम लोगों का लिस्ट ऑफ टाइप्स के अंदर का पहला टाइप खत्म हुआ। अब जैसे ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ऐसे ही हमारे पास एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ध्यान देंगे सभी लोग। इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज होता है UL टैग। सबसे पहला पॉइंट है अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में कि ये एक पेयर्ड टैग है। पेयर्ड टैग का मतलब UL टैग ओपन भी होगा और UL टैग क्लोज भी होगा। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरी जगह पे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रिंट होती है बुलेट्स, डिफ़ॉल्ट प्रिंट होती है बुलेट्स इस तरीके से। ये होगी हमारी बुलेट्स। इन बुलेट्स के अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। अब आप लोग एक चीज़ सोचेंगे कि क्या बुलेटेड लिस्ट में मेरे पास कोई स्टार्ट हो सकता है क्या? सोच लो अच्छे से, क्या मेरे पास बुलेटेड लिस्ट में कोई स्टार्ट नाम का ऑप्शन हो सकता है क्या? आंसर है नहीं, क्योंकि जब मेरे पास बुलेट से सारी, तो उसमें से मैं नंबर कहाँ से ढूंढूं? समझ रहा है क्या सभी को? सारी बुलेट्स ही है। पिछली बार नंबरिंग था, ऑर्डरिंग था, इसलिए मुझे समझा कि कौन से नंबर पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है। लेकिन अब समझेगा क्या? अब मुझे समझने वाला नहीं है। इसलिए मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट यूज होता है, उस एट्रीब्यूट का नाम है टाइप। क्लियर है सब लोग? उस एट्रीब्यूट का नाम है टाइप। अब मुझे अगर लिखना है तो मैंने क्या लिखना चाहिए? मैंने लिखना चाहिए UL टैग ओपन। ध्यान दो, मैंने लिखना चाहिए UL टैग ओपन और UL टैग क्लोज। देखो ध्यान दो, मैंने किया UL टैग ओपन और UL टैग क्लोज। इसके अंदर में मैंने लिख दिए सपोज 3 Li, रैंडमली लिख रहे हैं हम लोग। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज 4th, 5th एंड 6th। तो ये जो इतना एरिया है इसका आउटपुट मुझे मिलना चाहिए। सबसे पहली बुलेट में मेरे पास आना चाहिए 4th, दूसरी बुलेट में मेरे पास आना चाहिए 5th और तीसरी बुलेट में मेरे पास आना चाहिए 6th। दिस विल बी दी आउटपुट ऑफ डिफ़ॉल्ट UL टैग। इज इट क्लियर? अब ये होगी सिंपल UL की बात। अब मुझे UL में टाइप्स भी चाहिए भाई। तो अब जब मुझे UL में टाइप्स चाहिए तो अब वो टाइप में कौन कौन आता है ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है। ये एकदम सिंपल टाइप है, तो मैंने सबसे पहले टाइप में लिख लिया कि कौन सी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। अभी मैंने जो लिखा वो है हमारा पर्टिकुलरली डिस्क। एक क्या है हमारे पास? एक है हमारे पास डिस्क, एक है हमारे पास स्क्वायर और एक है हमारे पास सर्कल।
ऐसी 3 टाइप की बुलेट्स है हमारे पास हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट में। ये जो आपके सामने मैंने आउटपुट और कोड लिखा, ये है डिस्क, डिफॉल्ट इज डिस्क, इज इट क्लियर, जिसको हमने बुलेट्स बोला। अब सपोज मुझे प्रिंट करना है, बट प्रिंट करना है मुझे बाय यूजिंग द स्क्वायर, ऐसा समझो। सपोज मुझे एक आउटपुट चाहिए जिसमें इस तरीके के स्क्वायर्स पुट हो रहे हैं, और स्क्वायर्स में सपोज लिखा हुआ है अकाउंट्स इको स्टैट्स, सपोज रैंडम मैंने नाम लिख लिए, ये मुझे आउटपुट चाहिए। तो अब मैंने कोड में क्या चेंज करना है, मैंने कोड में चेंज करना है यूएल टाइप इक्वल टू स्क्वायर, यूएल टाइप इक्वल टू स्क्वायर, और उसके बाद उसमें आएंगे 3 li, और उसके बाद क्लोज होगा हमारा यूएल टैग, सॉरी मैंने गलती से ओएल लिख दिया, उसके बाद क्लोज होगा हमारा यूएल टैग। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास टाइप नाम का एट्रीब्यूट आ चुका है। अब अगर मैंने इसके लाइन में लिख दिया अकाउंट्स इको एंड स्टैट्स, तो इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट मुझे ये मिल जाएगा। बस इतना ही एक्सप्लेनेशन है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट का। अनऑर्डर्ड लिस्ट कंटेन एट्रीब्यूट टाइप ओनली, इट कैन नॉट कंटेन द स्टार्ट एट्रीब्यूट। Under type attribute it has 3 values, disk, square and circle. Disk is the default type. If you have not written the type attribute, the unordered list will display the disk format only. If we are going to define type, then we have 2 other types in which we have square and the circle. Done? बस इतना ही डिफरेंशिएशन है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट का। इस तरीके से हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसके और भी आउटपुट्स आप खुद भी बना सकते हैं और आप उसको खुद भी करके देख सकते हैं। थैंक यू।